महाराज जी, वृंदावन से आप आते हो तो मैं, और आजकल यूथ में बहुत पॉपुलर भी। हाँ, अभी रील्स का पॉइंट हो गया है वृंदावन। तो मैं चाहता हूँ कि आप वृंदावन की कुछ ऐसी बातें हमें बताओ, या ऐसे कोई जगहें, धाम, जो कि आम जनता को उनके बारे में पता ही नहीं है, और वो आज भी वहाँ पे कृष्ण जी का वैसे तो पूरे वृंदावन में ही है, पर आज भी वहाँ पर वास है, कुछ आपको पता है? एक्चुअली देखो, बहुत बड़ी बात लगेगी कहने में, लोगों को लगेगा यार ये तो ऐसी ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रकार से वृंदावन को डायरेक्टली समझना इज़ लाइक आपने स्कूल नहीं किया एंड यू आर डायरेक्टली ट्राइंग टू एंटर कॉलेज। वृंदावन साधारण नहीं है, वृंदावन एक नॉर्मल प्लेस नहीं है। वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, पूरी पृथ्वी ब्रह्मा ने बनाई है। वृंदावन ब्रह्मा का निर्माण नहीं है। वृंदावन श्री किशोरी जी, मतलब हमारी श्री राधा रानी ने उसका निर्माण किया है। एक प्रकार से ऐसा कह दें तो श्री किशोरी जी ने निर्माण किया, ठाकुर जी देख के बड़े खुश हो गए, अरे ये तो बड़ा सुंदर है। ये बात वृंदावन की नहीं है, ये वैकुंठ की है। गोलोक धाम में जब किशोरी जी ने बोला बड़ा सुंदर है, और तभी ऐसा कुछ योग बना कि ठाकुर जी को पृथ्वी पर आना था। तो किशोरी जी से कहा आप भी चलो, बोले कि नहीं। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहाँ गोवर्धन, वृंदावन और यमुना नहीं है वहाँ मैं नहीं जाऊंगी, मतलब पृथ्वी पर ये नहीं थे। तब भगवान बोले तो फिर क्या करें, आपकी उपस्थिति के लिए इनको ले जाना जरूरी है। तब किशोरी जी के द्वारा ही निर्माण किया गया जो वृंदावन उन्होंने बनाया था गोलोक में, चाहे पेंटिंग के द्वारा चाहे किसी भी रूप में अपने भाव से, उसको ठाकुर जी ने पृथ्वी पर भेजा। तब राधा कृष्ण दोनों वृंदावन पधारे। आज वृंदावन लोग जाते हैं, बट मेनली वृंदावन हैशटैग में आ जाए या फिर आपके फ़ोटो में कहीं नाम भी वृंदावन आ जाए तो बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हो जा रही है। लोग इस चीज़ को मेनली लेकर के वृंदावन जा रहे हैं। बट मैं उन सब से कहूँगा, वृंदावन में अपनी कथा में भी कहा करता हूँ, देखने का विषय नहीं है, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन बोलने का विषय नहीं है, वृंदावन अनुभव का विषय है। फील करो, वृंदावन फील होता है। वहाँ के जरूरी नहीं है मंदिर में ही ठाकुर जी बैठे हैं, वहाँ की हवा में भी ठाकुर जी। अब आप अभी हम लोग नोएडा में श्वास ले रहे हैं, क्या आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है। कैसे आ रही है? ऑटोज़ के साइलेंसर से आ रही है, या फैक्ट्रीज़ के धुएं आ रहे हैं, जो भी है। लेकिन वृंदावन में जो आप सांस ले रहे हो ना, वो हवा भी बिहारी जी के चरण को छू के आ रही है। वहाँ इतने मंदिर हैं, सब मंदिरों से ठाकुर जी का स्पर्श करके आ रही है। तो वृंदावन एक ऑर्डिनरी एक प्लेस नहीं है। मैं अपनी कथाओं में अभी एक बहुत पॉपुलर भी मेरे यूट्यूब पे वो इस पे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो हो गया, उसमें मैंने कहा आप, मैं या हम लोग सोच लें ना मुझे वृंदावन जाना है, तो ये हम अपनी इच्छा से जा ही नहीं सकते। हमारे अंदर सोच भी आ रही है ना कि मुझे वृंदावन जाना है, तो ये भी बिहारी जी ने आपको याद किया कि चल यार आ जा थोड़ा, तब हमको याद आती चलो यार वृंदावन चलते हैं। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जिसको किशोरी जी, मतलब हमारी राधा रानी ने स्वयं निर्माण किया है, और उन्हीं की इच्छा से आजकल ऐसा लग रहा है श्री राधा रानी बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, यूथ को बहुत ज़्यादा कर रही हैं, इसलिए इतना यूथ वृंदावन आ रहा है। और अच्छी बात है, आना चाहिए, क्योंकि हमारी भागवत जी कहती हैं किसी भी उपाय से सही मन भगवान में लगना चाहिए। आज भले ही रील को बहाना बना के लोग जा रहे हैं, मैं यही बोलने वाला था, अभी यूथ ना थोड़ा सा फेमस होने के लिए और कैप्चर करने के लिए, रील्स बनाने के लिए वृंदावन जा रही हैं, तो ये थोड़ा गलत इन्फ्लुएंस नहीं हो रही जनता? देखो हो तो जाएगा, बट ये है ना, करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजान। आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो ना, भले ही वो मजाक में से, एक ना एक दिन उसका परिणाम अच्छा निकल आता है। एक मैं छोटी सी एक बात बताऊं, एक एक्टिंग करते थे, स्टेज परफॉर्मेंस, तो वो क्या करते थे, नरसिंह मेहता एक भगवान के भक्त हुए, वो उनकी एक्टिंग करते थे, उनके जैसा पाग पहनना, उनके जैसा रूप धारण करके उनका केवल नाटक करते थे स्टेज पर। नरसिंह मेहता का वास्तविक में वो नरसिंह मेहता जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, रियल लाइफ में वो कुछ और थे, बट वो स्टेज पर बस लोगों को लुभाने के लिए एक भक्त बन के जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो अपना पाठ करके जैसे वहां से निकले ना, तो उनको चंदन की सुगंधी आने लगी। उनको कुछ ऐसा लगा कि पीछे से ना लग रहा है कुछ प्रकाश जैसा आ रहा है, कुछ लाइट जैसी आ रही है, कुछ नूपुरों की आवाज़ आने लगी।
उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा ना, साक्षात ठाकुर जी खड़े थे। बोले प्रभु आप? बोले कि अरे नरसी, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमसे मिलने आया। बोले मैं नरसी नहीं हूँ, मैं तो उसका अभिनय करता हूँ, केवल नाटक करता हूँ। बोले तुम नाटक करते हो, लेकिन तुम्हारे रूप भाव सब चाहे क्षण भर के लिए नरसी के होते हो, मुझे उससे प्रेम हो जाता है, मैं तुमसे मिलने आऊँ। ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। तो एक नाटक करने वाले व्यक्ति से भी ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है, कई लोग मेरे को बोलते हैं महाराज जी यू शुड से समथिंग अबाउट दिस, कि वृंदावन को लोगों ने ऐसा बना दिया। तो मैं बोलता भी हूँ, लेकिन फिर मेरे मन में आता है कि यार ठीक है, यूथ किसी भी चीज़ से सही कनेक्ट तो हो रहा है ना अपने वृंदावन से। ठीक है, रील ही बहाना सही, क्या पता उस बहाने के चक्कर में कभी वो रील बना रहा हो, ठाकुर जी उस रील में ही आ जाएं, उससे खुश हो जाएं, उसको मिल जाए। इंद्रेश जी, मैं चाहता हूँ कि आप ना, जैसे आप इतने साल से वहाँ पे कथा कर रहे हैं, आपके फादर भी वहाँ पे कथा कर रहे हैं, तो कुछ मिरेकल्स या कुछ चमत्कार जो आपने खुद देखे हो वो आप बताएं। एक्चुअली क्या है, चमत्कार लोग उसको समझते हैं जो रियल लाइफ में नहीं हो सकता। चमत्कार हमारी दृष्टि में कुछ कुछ ऐसे हैं, वो शायद सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट भी ना आवे, लेकिन हमारी दृष्टि में वो कई सारे, जैसे मेरे ठाकुर जी हैं गिरधर लाल, उनकी मैं सेवा करता हूँ। तो उनके श्रृंगार में ना एक विशेषता है कि उनको थोड़ी पर मुझे एक हीरा लगाना पड़ता है, उनके श्रृंगार में ऐसा भाव है। तो एक बार मैंने वो हीरा, मुझे मिला नहीं, इतने छोटे से हैं कि वो हीरा मैं नहीं लगा पाया। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चला गया, अब आज ठाकुर जी ऐसे ही रहो बिना हीरे के। लेकिन रात्रि में शयन मैं नहीं कराता ठाकुर जी को, सुलाता मैं नहीं हूँ, एक और पंडित जी, क्योंकि दिन भर कभी वॉशरूम जाना, कभी बाहर जा रहे हैं, तो इतने पवित्रता नहीं होती, तो कई बार मैं नहीं कराता शयन, पंडित जी कराते हैं। उनका नियम है कि वो सारा श्रृंगार निकाल के एक तरफ रखते हैं, ताकि मैं सुबह आऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो। तो रात में जब उन्होंने सारा श्रृंगार उतार दिया, दूसरे दिन जब मैं सुबह दोबारा गया तो वहाँ वो हीरा रखा था निकले हुए श्रृंगारों में। मैं उनको बुलाया, मैंने कि भाई कल तो मैंने हीरा धराया ही नहीं ठाकुर जी को, ये कहाँ से आया? बोले नहीं, रात में जब मैं शयन कराया तो था ये। मैंने कहा ये देख सुबह की फ़ोटो, मैंने श्रृंगार करके फ़ोटो खींचा तो उसमें हीरा है ही नहीं। उसने कहा हमारे जी ये लो रात की फ़ोटो, रात में वो हीरा था। और मैं कहूँ अरे वाह, मतलब हमसे कोई त्रुटि अगर हो जाती है ठाकुर जी अपने आप पूरी कर लेते, और ठाकुर जी नहीं करते होंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है सेवा एक अलग दृष्टिकोण हो जाता है। हमने कमरे में मंदिर में भगवान की सेवा की, उसके बाद हमसे कोई चूक हो गई ना, तो ठाकुर जी के कुछ अप्रकट भक्त हैं, वो वहाँ आकर के उस सेवा की पूर्ति कर देते हैं। ये लेकिन होता उनके साथ ही जो बहुत भाव से सेवा करते हैं, ऐसा नहीं किसी के संग भी हो जाता होगा। तो ऐसे कई सारे मिरेकल्स मैंने लाइफ में देखे हैं। कथाओं में, कथा सुनने के बाद में लोगों को बदलाव, इससे बड़ा मिरेकल और क्या होगा। नॉन वेज के बिना ना रहने वाले लोग, विदाउट ड्रिंक किए बिना ना रहने वाले लोग, कथा सुनने के बाद में ऐसा परिवर्तन उनकी लाइफ में आ जाता है कि वो बिना ठाकुर जी की कथा सुने, याद किए वो रह ही नहीं पाते। ये बहुत मिरेकल्स देखे। एक मेरा एक वाक्य और है कि बद्रीनाथ में मेरी कथा चल रही थी और उसमें भीष्म पितामह का मैं प्रसंग सुना रहा था कथा में। तो भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष के थे, पर वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनसे ठाकुर जी ने पूछा तुम ना मेरे को चुप चुप के याद करते हो, लेकिन तुम साथ देते हो कौरवों का, ऐसा क्यों करते हो? तो भीष्म पितामह का आंसर इतना बढ़िया था, बोला प्रभु अगर मैं पांडवों के पक्ष में रहता ना, तो या तो आपके राइट में खड़ा होता या आपके लेफ्ट में, और बाई चांस आप मेरे ही सारथी बन जाते तो आपके पीछे। आपका दर्शन कैसे होता है मेरे को? क्यों? पांडवों में युधिष्ठिर, भीमसेन आदि ये सब तो अगल बगल में खड़े हैं ना, आपको साइड से ही देखते हैं। अर्जुन तो आपके बैक को ही देखता है। आपको सामने से देखने का अवसर तो कौरवों की तरफ से ही मिलता है। इसलिए मैं कौरवों के पक्ष में गया ताकि आप मुझे दिखते रहो। भगवान बोले वाह भाई, इसके लिए तुमने कौरवों का पक्ष भी करके? बोले हाँ। तो भीष्म पितामह का मैं प्रसंग सुना रहा था। बहुत अच्छी कथा है कि जब उनको बाण लग गए पूरे रोम रोम में, तब उसके बाद मृत्यु सामने खड़ी थी। चलो हो गया पूरा। भीष्म पितामह को वरदान उनके पिताजी ने दिया था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी वो मर नहीं सकते, चाहे उनके शरीर को बीच से कोई काट दे। भीष्म पितामह बोले अब खड़ी रहे सामने, जब तक मेरे ठाकुर जी नहीं आ जाएंगे ना, द्वारिकाधीश मेरे सामने नहीं खड़े होंगे, तब तक मेरे को छूना नहीं। मृत्यु देवी हाथ जोड़ के खड़ी थी भीष्म पितामह के सामने,
और वेट कर रही थी कि कब ठाकुर जी आएंगे, कब ये प्राण त्याग। भगवान द्वारिका जा रहे थे, लेकिन तभी युधिष्ठिर को कोई संशय हुआ, तो भगवान बोले अच्छा तेरा संशय मैं दूर नहीं करूंगा, भीष्म पितामह करेंगे, चलो। तब भगवान भीष्म पितामह के पास गए, तो भीष्म पितामह सामने भगवान खड़े हैं, भीष्म पितामह ने स्तुति गाई और स्तुति गाते 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 अपने प्राण त्याग दिए। तो वहाँ एक बहुत पॉपुलर मैं कवित्त गाता हूँ कथा में, गा के सुनाऊं? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है? डेथ। हम लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर पाएंगे, कितना पैसा कमा पाएंगे, क्या पाएंगे, ये कुछ भी ट्रुथ नहीं है। बट हम एक दिन मर जाएंगे, सबको पता है। आदमी हर उस चीज़ की व्यवस्था करता है जो उसके पास नहीं है। घर नहीं है, बनाता है। गाड़ी नहीं है, खरीदता है। पत्नी नहीं है, ब्याह करता है। लेकिन जो उसके पास है, डेथ, कभी उसके बारे में विचार नहीं करता कि वो कैसी हो मेरी। भीष्म पितामह ने पहले ही सोच लिया था कि मुझे ऐसे मरना है। तो इस प्रसंग को मैं सुना रहा था, अब ज्यादा प्रसंग में मैं चला जाऊं, मेरी कथा हो जाएगी 7 दिन की, आपको दक्षिणा भी देनी पड़ जाएगी। तो भीष्म पितामह ने पूरी स्तुति गाई और स्तुति गा के वो भगवान में विलीन हो गए। तो एक जो भक्त सामने बैठा था, कथा सुन रहा था, उसको पता नहीं क्या हुआ, पंडित जी थे वो, मैं जैसी कथा पूरी करके उतरा ना, वो रोने लगे। बोले महाराज जी अब मुझे नहीं रहना, मुझे भी ऐसे ही प्राण त्यागने जैसे भीष्म पितामह ने किए। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों बोलो? मैंने सब कथा सुनो, अभी तीसरा दिन है कथा का। नहीं नहीं नहीं, बद्रीनाथ धाम है, साक्षात नारायण भगवान सामने बैठे हैं, इनको मैं देख रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कथा में ऐसे बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, तो मैं ऐसे, मैंने अरे ठीक है मैं निकल गया। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि रात में मैं सोया, सुबह 4 बजे जो कथा के ऑर्गेनाइजर थे वो मेरे गेट को खटखटाते हैं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज जी हमारे साथ एक पंडित जी आए थे एंड कल कथा के बाद से उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, गंगा के किनारे बैठे रहे, रोते रहे, ठाकुर जी का दर्शन किया, रात में आए, मैंने तब भी कहा कुछ खा लो, बोले कुछ खाया नहीं, और बस बोले बेड पे भी लेटे नहीं, बैठ गए और नारायण 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 पूरी रात बस जपते रहे। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक जैसे ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं मंदिर के, उन्होंने अपने कक्ष में प्राण त्याग दिए। और आई वॉज लाइक कि वो तो कल मेरे से बोल रहे थे इस बात को, और मैं जो कथा में इतने ब्रीफली ये सब चीज़ सुनाता हूँ कि भक्त ऐसे प्राण त्याग देते हैं, ठाकुर जी में विलीन हो जाते हैं, वो मैंने होते हुए अपनी आंखों के आगे देखा कि उस व्यक्ति ने बद्रीनाथ धाम में कथा सुनते हुए, और जो उसका मन था कि मुझे ऐसे प्राण त्यागने भीष्म पितामह की तरह, उसने किया। इस तरीके के चमत्कार बहुत हुए। महाराज जी मैं वृंदावन पे वापस आना चाहूँगा। 2 चीज़ें हमने वृंदावन की बहुत सुनी है। एक तो श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ जाता है। मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के बाहर से, साउथ इंडिया से भी देखते हैं, उन्हें पता चले कि उस मंदिर की क्यों इतनी मान्यता है, क्या स्टोरी है उसके पीछे। एक्चुअली वृंदावन अकेले श्री बांके बिहारी जी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा गोविंद देव जी, दामोदर जी, ये सब ठाकुर जी के वहाँ पर स्वरूप विराजमान हैं। मैं केवल बिहारी जी की ना कह के सबका ही एक मिलित स्टोरी सुना देता हूँ। बस बिहारी जी पॉपुलर इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि उनका स्वरूप बहुत सुंदर है, वो इतने प्यारे लगते हैं, दूर से देख के आदमी निहाल हो जाता है। और स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था, उनके समय से ही बिहारी जी बहुत पॉपुलर हैं वृंदावन में। तो पॉपुलैरिटी पहले से ही है। दूसरा, उनका स्वरूप ऐसा आकर्षक है कि आदमी उनसे आकर्षित रहता है। बाकी केवल बिहारी जी वृंदावन में ऐसा नहीं है, बहुत सारे ठाकुर हैं। तो उनकी एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ कि जब भगवान अपनी लीला पूरी करके अंतर ध्यान हो गए थे श्री कृष्ण द्वापर में, तो भगवान की अष्टपट रानियाँ जो थीं 8,
मेन जो पटरानियाँ थी, 16,108 पत्नियाँ थी भगवान की, 8 तो भगवान के साथ ही प्रस्थान कर गई थी, पर 16,100 राजकुमारियाँ जो थीं ठाकुर जी की वो रह गई थी। उनको भगवान के परपौत्र, मतलब बेटे के बेटे के बेटे, समझ गए, परपौत्र वज्रनाभ, वो उन सबको लेके वृंदावन आ गए थे उस समय जब भगवान प्रस्थान कर गए थे। उन लोगों को इतना विरह रहता था 16,100 राजकुमारियों को, रानियों को। वज्रनाभ को ये लेता ये खुश कैसे होंगी, इनके लिए मैं क्या करूं, ये खुश हो जाएं, थोड़े ठीक हो जाएं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए वज्रनाभ क्या करते थे, उन्होंने संतों से, ऋषियों से पूछा कि मैं अपनी माँओं को प्रसन्न करना चाहता हूँ। जब से हमारे पर दादाजी श्री कृष्ण गए तब से वो इतनी विरह में रहती हैं, मैं क्या करूँ। तब किसी संत ने उनको आदेश किया कि भाई जिस कारागृह में कंस के में भगवान का जन्म हुआ था, वो शिला आज भी उतनी सुगंधित और उतनी तेजवान है कारागृह में, कंस के में। आप एक काम करो, कृष्ण लीला, कृष्ण चरित्र सुन के उनके आव भाव से, भाव भंगिमा से उन शिलाओं से ठाकुर जी की मूर्तियां बनवाओ और अपनी माताओं को सेवा के लिए प्रदान करो। तो किसी रूप में उनको ठाकुर जी दिखेंगे तो उनका विरह कम होगा। ठीक है। तो जब वज्रनाभ मथुरा गए कंस के कारागृह में, सब खंडर हो चुका था, लेकिन वो शिला जिस पर भगवान का जन्म हुआ था वो अभी भी चमक रही थी, उसमें से अभी भी सुगंधी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई मणि रखी है क्या। वज्रनाभ ने उस शिला को लेकर के और कृष्ण चरित्र सुन के, कृष्ण लीलाएं सुन के, उनकी आंखें कैसी, उनका मुख कैसा, उनके हाथ कैसे, वो चलते कैसे फिरते, इस तरीके से उन्होंने उसमें से मूर्तियां ठाकुर जी के विग्रह बनाए और बना करके वो ढक के ना अपनी माताओं को बैठाते और ला के सामने खड़ा करते, माँ देखो मैं कुछ लाया हूँ। क्या है? जैसे ही हटाते थे तो देख के, ओ ये हैं बेटा, बहुत सुंदर हैं, पर इनके हाथ ना बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे हैं, बाकी अंग तो ठीक है, हाथ बिल्कुल उनके जैसे हैं। बोले अरे हाथ से काम नहीं, और बनाओ। एक और बनाए, दूसरे बनाए, तो फिर बोले अरे ये भी बहुत सुंदर है, इनके चरण बिल्कुल उनके जैसे हैं। एक और बनाए, बोले इनकी कमर बिल्कुल उनके जैसी है। इस प्रकार से 7 विग्रहों का निर्माण वज्रनाभ ने कराया, जिनमें से एक श्री बिहारी जी हैं। तो बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, युगल किशोर जी और मदन मोहन जी, ये 7 ठाकुर हैं वृंदावन के, जो कि मुगलों के आने से, जिनमें से 2-4 ठाकुर जी बाहर चले गए, जैसे गोविंद देव जी जयपुर में हैं, गोपीनाथ जी जयपुर में हैं, मदन मोहन जी करौली राजस्थान में। राजस्थान के राजा बड़े पराक्रमी थे ना, उन लोगों ने कहा पुजारियों को कि आप यहाँ ले आओ ठाकुर जी, हम रक्षा करेंगे। तो औरंगजेब तो मंदिर तोड़ देता था सबको। एक बड़े प्यारे ठाकुर जी हमारे राधा रमन जी, वो इतने से हैं, इतने से ठाकुर जी, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल ठाकुर जी ऑफ वृंदावन। उनको तो बताते हैं कि कहीं अलमारी में छुपा दिया था, हाँ, तो इसलिए वो सावधान बचे रहे। तो इस प्रकार ये भगवान के परपौत्र ने इन सब का रूप निर्माण कराया, जिससे उनकी माएँ प्रसन्न रहें। फिर लेकिन जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो फिर ये सब ठाकुर जी ने देखा कि भाई कलयुग के लोग सेवा एवा कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये सब वृंदावन में अंदर विद्यमान हो गए, अंदर ही पृथ्वी के अंदर विराजित हो गए। फिर जब हमारे यहाँ वृंदावन में आचार्यों का आगमन हुआ, जैसे कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, स्वामी श्री हरदास जी, में बहुत नाम है, उन सब की कथा सुनाऊंगा तो विस्तृत जानकारी होगी। उन ठाकुरों को ये कथाएं पता थी, उन लोगों ने उन्हीं का स्मरण करके भजन करना प्रारंभ किया। जैसे स्वामी श्री हरदास जी, वो गाते बहुत अच्छा, तानसेन के गुरु जी थे, उन्होंने गायन कर करके बस बिहारी जी हैं, यहीं वृंदावन में बिहारी जी हैं, उनका रूप प्रकट हो। और इतना गायन किया कि निधिवन में, सघन कुंज में, वृंदावन से श्री बिहारी जी प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट जी ने गायन किया तो श्री राधा रमन जी प्रकट हो गए। श्री हितरवंश महाप्रभु ने सेवा की तो श्री राधा वल्लभ लाल जी पधारे। इस प्रकार ये सब ठाकुरों का फिर प्रादुर्भाव वहाँ पर हुआ। तो ये आज के नहीं, उस समय से ठाकुर जी, और ये सब जो विग्रह हैं सब श्री कृष्ण प्राकट्य उस शिला से ही इनका निर्माण है। ये है। तो महाराज जी वृंदावन में तो खाना पीना भी इतना बढ़िया मिलता है, वहाँ लस्सी, टिक्की, छोले, और वो क्या गली के बाहर क्या मिलता है, चीला, तो आप वो सब आप खाते हैं? देखो, अगर मेरे जो श्रोता हैं वो लोग सुन रहे होंगे कथा अभी, सॉरी ये जो हमारा पॉडकास्ट है,
तो वो लोग भी ध्यान से सुनेंगे क्या बोलेंगे अब महाराज जी। मैं तो इनको सबको चौकीदार बोलता हूँ वृंदावन का। लस्सी हो गई, टिक्की हो गई, पेड़ा हो गया, चीला हो गया, ये सब चौकीदार हैं वृंदावन के। क्यों? और चौकीदार अपने से आगे जाने ही नहीं देता किसी को, अपने तक ही रोक लेता है। लोगों से पूछो वृंदावन गए? बोले हाँ गए। क्या किया? लस्सी पी के आए महाराज, चीला खाया, टिक्की खाई। मैं तुम्हें बिहारी जी से नहीं मिले बेटा, तुम वहीं तक रुक गए। उससे भीतर जाते, भीतर देखते, उसको देखने के बाद मुझे कुछ बढ़िया लगता ही नहीं है। वृंदावन देखो है तो सही, सब कुछ है। मैं इतना लोग जाता है, मोस्टली वृंदावन आने वाला सबसे ज़्यादा लोग हैं दिल्ली, एनसीआर और पंजाब, वहाँ के लोग बहुत जाते हैं और सबको टेस्ट बहुत चाहिए। फॉरेनर्स भी हैं अब तो जो काफ़ी। बट आप फॉरेनर्स की लाइफस्टाइल देखो, वो लोग बहुत संयमित रहते हैं, खाना पीना ऐसे सब जगह नहीं करते। जो भी खाएंगे भोग लगा के पाएंगे, भोग ना लग सके उस चीज़ को ना पाएंगे, ऐसा वो लोग रहते हैं। तो मेनली तो ये एनसीआर वाले लोगों ने वृंदावन का टेस्ट बिल्डअप कर दिया है। वहाँ आकर के भाई चाहेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ भूखे भजन ना होए गोपाला, और भूखे पेट ने तो ले लो अपनी कंठी माला, नहीं करनी है हमें। तो इसलिए है, तो सब चीज़ है, खाते हैं कभी कभी होता है तो, लेकिन वही पाते हैं जो ठाकुर जी को भोग लग सके। जो चीज़ ठाकुर जी के भोग में नहीं आ सकती उसका थोड़ा निषेध करते हैं।